राधे राधे। आप सभी हरि भक्तों को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लें, सत्संग सुने, जीवन में आनंद से रहें। आज के सत्संग में हम श्रवण करेंगे कि भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको ऐसे ही भजता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है मैं उसी प्रकार उसको भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य जो होते हैं सब प्रकार मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, तो भगवान भी हमको बचाते हैं। आए दिन देखते हो लोग दुर्घटना से ग्रसित हो रहे हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कहीं आग लग गई, कहीं कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया। लेकिन कई बार भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्त की, कई अपशकुन होने से, तो भगवान उसकी रक्षा हमेशा करते हैं। ऐसा परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए और सोच समझकर बोलें। कहा गया है कि किसी को बहुत बोलने की आदत होती है, बोलते बोलते वो उल्टा सीधा बहुत कुछ बोल जाता है। आप जो भी बोल रहे हो, जहां भी बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो। और दूसरा, भगवान को हमेशा याद रखो, भगवान को भूलना नहीं। हर पल हर क्षण परमात्मा याद में होने चाहिए हमारे। प्रभु का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें हर समय। अपने शरीर और कुटुंब निर्वाह जितने कम धन से हो सके उतना खर्च करना चाहिए। बहुतों को बहुत खर्चीला स्वभाव होता है, एक पैसा टिकने नहीं देते घर में। जितना कमाया सब उड़ाओ, जितना कमाया सब फूको, उसको खाओ पियो, ये करो वो करो, मौज से रहो कहते हैं। अरे भैया, सेव करना बहुत जरूरी है आज के समय में। और पैसा है तो हर कोई पूछता है। पैसा अगर तुम्हारे पास है तो रिश्तेदार भी बुलाएंगे, भैया उसको निमंत्रण दो। पैसा नहीं है तो फिर कोई नहीं पूछता। ये पैसा होगा कैसे? जब हम बचाना जानेंगे, बचाना, सेव करना। आज का बचाया हुआ पैसा कल जो है हमें काम आएगा, हमारा दुख में। जितना कमाया उतना खा गई। तो जितना भी हम कमाते हैं तो कुछ % भगवान के लिए भी रखें, थोड़ा सा ठाकुर जी को दान करें, कुछ भगवान के लिए धार्मिक कार्य में लगाएं। उससे क्या होगा? धन की शुद्धि होती है। कहने का अर्थ है, भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। ये समझो कि हमको मनुष्य शरीर मिला है भगवान की कृपा से, तो प्रभु को प्राप्त करना है। भगवान को हमेशा हर पल हर क्षण परमात्मा को याद करो, भगवान को याद करो। यदि प्राणों के त्याग करने की जरूरत पड़े तो बिना विचारे त्याग देना चाहिए। परमात्मा प्राप्ति बाधा पहुंचाने वाली बात को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रभु का ध्यान करें, वही सच्चे साथी। ईश्वर की भक्ति के सामने पति की भक्ति कुछ नहीं है। प्रभु का ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान। भगवान कहते हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आज से पहले तुम्हारे से जो भी पाप हुआ उसका नाश कर दूंगा। तू नित्य निरंतर मेरा भजन तो कर। हमने पूर्व जन्म में बुरे पाप किए होंगे, जिसका नतीजा क्या होता है? हमको दुख मिलता है। बहुत से लोग दुखी रहते हैं, तो प्रभु की शरण में आ जाएं। भगवान कहते तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे पूरे पापों को ही जला दूंगा। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि में आप हाथ लगाओगे तो जलाएगी, क्योंकि जलाना उसका काम है। अग्नि में गंदे कपड़े डाल दो तो भी जलाएगी, अच्छे कपड़े डाल दो तो भी जलाएगी। इसी प्रकार भगवान का नाम है। हमारे भाव विचार आज तक सही नहीं थे तो हमें प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए। हम भगवान की शरण में गए तो भगवान का नाम रूपी जो अमृत है वो जो है इन सभी पापों को जला देता है। इसलिए प्रभु शरण में जाएं, परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाएं। ईश्वर की भक्ति का हमेशा ध्यान करें। हम प्रभु की भक्ति के बिना न रह सके। जिस प्रकार भोजन के बिना नहीं रह सकते हो, बड़ी भूख लगती है सवेरे शाम दिन में,
ऐसे ही भूख परमात्मा के नाम की भी लगनी चाहिए कि मैंने प्रभु का नाम नहीं लिया, अरे मैंने ठाकुर जी को भोजन नहीं कराया, मैंने ठाकुर जी की सेवा नहीं करी, ठाकुर जी का स्नान नहीं किया, मंदिर में दिया नहीं जलाया, भगवान का ध्यान नहीं किया। ऐसी भूख भी होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। सब काम करते हुए भगवत स्मरण में कमी आती है तो काम भले ही त्याग दें पर स्मरण जरूर करें। बहुत से लोग कहते हैं अरे मेरे को मंदिर में दिया जलाने का टाइम ही नहीं होता है, सब्जी बनाना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर के काम संसार के करने हैं, लेकिन जहां हमको बैठना है उसके लिए हमको टाइम नहीं होता। इन कामों को त्यागो और भगवान का नाम पहले लें, उसके लिए टाइम होना चाहिए कि वही इम्पोर्टेंट है, वही जरूरी है। मंदिर में बैठने के लिए समय निकालें, भगवान का ध्यान करने के लिए समय निकालें, भगवान का चिंतन करने के लिए समय निकालें, इसके लिए समय होना चाहिए। सब काम करने में भले और काम छूट जाए, भगवत चिंतन में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। निरंतर चिंतन करते रहें, परमात्मा का सिमरन करते रहें, प्रसन्नता पूर्वक भगवान का काम समझकर भगवान को याद करते हुए काम करना चाहिए। घर में कोई काम कर रहे हैं, भोजन भी बना रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं या फिर दुकान में भी बैठे हैं, ग्राहक को सामान भी दे रहे हैं, कंपनी में भी गए हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, मुंह तो हमारा खाली है, तो राम 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 जपते रहें, मुंह से प्रभु का स्मरण होता रहेगा और हमारा काम भी चलता रहेगा, निरंतर प्रभु का ध्यान होता रहेगा। सत्य का कभी नाश नहीं होता है और वो कभी परिवर्तन नहीं होता, वो सदा रूप में रहता है। असली आनंद परमेश्वर के स्वरूप में है। जो हम आनंद को ढूंढ रहे हैं वो संसार में रुपये पैसे में नहीं है। अगर रुपये पैसे में आनंद होता तो जितने भी पैसे वाले हैं सब सुखी होते, बड़े परेशान रहते हैं, उनको बड़ी बड़ी बीमारियां होती। तो आनंद कहाँ है? प्रभु नाम में है, भगवत स्मरण में आनंद है। भगवान का नाम लो, प्रभु का स्मरण करो। पैसा भी होना चाहिए, उससे भी खर्च जो है सब कुछ निकलता है। तो साथ में हरि का नाम भी लें और न्याय पूर्वक पैसा कमाए, अन्याय से नहीं, प्रेम पूर्वक। किसी को झूठ बोल के छल कपट करके कमाया हुआ पैसा कुमार्ग में ले जाता है, वो बुद्धि खराब कर देता है, नरक में डालता है। इसलिए जो भी कमाना है अच्छे से कमाए, ईमानदारी से कमाए। असली आनंद प्रभु के नाम में है, परमात्मा का नाम है। भगवान आकाश की तरफ सब जगह व्यापक है। ऐसा ना समझे भगवान मंदिर में ही होगा, नहीं, जो भगवान मंदिर में है वो सब जगह विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा जगत के कण कण में विराजमान है। भगवान जिस प्रकार आकाश सर्वत्र विराजमान है, उसी प्रकार परमात्मा भी सब जगह विराजमान है। उन पर वो उनको प्रसन्न कैसे किया जाएगा? विश्वास से। भगवान पर हमारा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, मेरे गोविंद हमारी रक्षा करने वाले हैं, भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं। ऐसा हमारा परमात्मा के प्रति विश्वास होना चाहिए। पहले तो सब जगह परमेश्वर की भावना करनी पड़ती है, फिर परमात्मा सब जगह दिखने लग जाएंगे। लाखों महात्माओं ने ऐसा कहा है कि वे क्या झूठ थोड़ी कर रहे हैं, उनको क्या गरज थी, वे तो हम लोगों पर दया करके कह रहे हैं। यदि राग द्वेष किसी से न रखें, सर्वेषु भूतेषु पश्यति आत्मा, सबके अंदर वही आत्मा है। जो आत्मा मेरे अंदर है वही सामने वाले के अंदर भी है, वही हमारे रिश्तेदारों के अंदर भी है, सबके अंदर वही आत्मा है। तो सबको भगवत स्वरूप जानकर सबसे प्रेम करें और सबके सुखी होने की कामना करनी चाहिए। गीता में साक्षात भगवान के वचन है। महापुरुष किसी के दुख से विचलित नहीं होते, यानी कि हमें कोई दुख हुआ महापुरुषों को तो दुख में विचलित नहीं होते हैं, वो दूसरों के दुख से विचलित होते, उसे दुख नहीं होना चाहिए। ऐसे सत्पुरुषों के लक्षण होते हैं, उनके अंदर दीनता होती है, दैन्यता होती है। इसलिए भगवत भक्ति, इस प्रकार परमात्मा का चिंतन करें। ईश्वर को मानने के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः प्रमाण है। संपूर्ण प्रमाणों की सिद्धि ईश्वर ही सिद्ध होती है। श्रुति में कहा है, स्मृति में कहा है, इतिहास में कहा है, पुराणों में कहा है, परमात्मा के लिए
कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती भगवान को। ईश्वर को मानने से ईश्वर के गुण प्रभाव, प्रेम को जानने की खोज होती है और गुणों के श्रवण और मन की चेष्टा होकर उनकी प्राप्ति होती है। जिन पुरुषों में दुराचार देखने में आता है वे वास्तव में उस ईश्वर को नहीं मानते, वे झूठे ही ईश्वरवादी बने रहते। कोई तो खूब बड़ा बड़ा टीका चंदन लगा के घूमेंगे, लेकिन अंदर छल कपट भरा रहता है। तो कहने का अर्थ है दिखावे की भगवान को जरूरत नहीं है। अंदर से उसको निर्मल होना चाहिए, अंदर से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का भगत होना चाहिए। भगवान का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें और परमात्मा का स्मरण चिंतन हमेशा करते रहें। और कहा गया है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की जब कृपा हो जाती है तो मूर्ख भी वाचाल हो जाता है। गोविंद कृपा से कहां मनुष्य पहुंच जाता है। मुंह भी मिला हुआ है, भगवान का नाम भी मिला हुआ है, फिर भी लेने में क्या दिक्कत है। ले लो प्रभु का नाम, कर लो प्रभु का नाम, जाप करो, स्मरण करो, ध्यान करें, चिंतन करें। दुख को मिटाने के लिए कोई दवा नहीं है, केवल एक ही दवा है, भगवत नाम, भगवान का स्मरण, हरि कथा, सत्संग। इसे सुनते रहें, सुनते सुनते हमारे दुख दूर करते हैं भगवान पर विश्वास करें, परमात्मा का स्मरण करें और गोविंद का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम।